हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर वाइज मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 72 शानदार। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक क्या होने वाला है, पहले उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, आप एग्जाम टाइम आ गया और एग्जाम टाइम में हम लोग को क्या मिलना चाहिए, ताकि ऐसा सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए, क्विक सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए, ताकि अपने एग्जाम के रिजल्ट को बढ़िया कर सके। तो हमने यही सोचकर अब रिवीजन सेशन स्टार्ट किया है और इस रिवीजन सेशन में आपको क्लास 9 और क्लास 10 का मिलेगा वीडियो बहुत सारा, चाहे साइंस का टॉपिक हो, चाहे आप बात कर ले मैथ का टॉपिक हो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का। बहुत ही आसान सवाल है, इसको देखते ही सवाल आप आंसर बनाने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर ऐसे ही मिल जाएगा, देखते ही आप आंसर बता सकते हैं इस सवाल का। चलिए इसका तरीका क्या है, चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सवाल हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने हर उन दोस्तों को बताइए जो क्लास 9 में पढ़ रहे हैं या क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वीडियो आना आज से शुरू हो चुकी है बहुत लंबे गैप के बाद। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि स्टैंड का दिक्कत थी, अब स्टैंड आ चुकी है और मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। चूंकि लाइट की थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप इसके लिए खेद ना कीजिए, लाइट बहुत जल्दी आ जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बहुत सारा प्यार भेजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए ये सवाल जो कि बहुत ज्यादा आता है। देखिए, सबसे पहला हमारा सवाल क्या है कि किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या होता है हमको नहीं समझना है, इसको समझना ही नहीं है, बस आपको याद रखना है। जिसमें समझाने की गतिज ऊर्जा समझाएंगे उस समय आएगा। देखिए, ऊर्जा एक एनर्जी होती है। आप बैठे हैं तो आपके अंदर ऊर्जा है, तो भी आपके अंदर ताकत है, तो आप जीवित हैं। तो ऊर्जा की बात करें, अगर बैठे हुए स्थिर है तो स्थिर ऊर्जा होगी, गति कर रहे हैं इसमें जो ऊर्जा लग रही है वो गतिज ऊर्जा है। इतना ही समझ जाइए। संवेग क्या होता है, संवेग बराबर होता है mv द्रव्यमान गुना वेग। किसी वस्तु का भार और किसी वस्तु का वेग को अगर हम गुना करेंगे तो हमसे क्या प्राप्त होता है, संवेग प्राप्त होता है। ठीक है, संवेग को हम लोग पी से निरूपित करते हैं, एम को द्रव्यमान से निरूपित करते हैं। ये सब हम बात के बाद समझेंगे, पहले हमको समझना है इस सवाल को बनाना कैसे है। इस सवाल पूछ रहा है कि किसी वस्तु का संवेग को 3 गुना कर दी जाए, या कभी सवाल पूछ जाए कि संवेग को 4 गुना कर दी जाए, कभी सवाल पूछ जाए कि आधा कर दी जाए, कभी किसी सवाल में पूछ देगा कि 5 गुना कर दी जाए। किसको, संवेग को। अगर आपसे पूछे कि गति ऊर्जा कितनी होगी, तो इस सवाल को बनाने का मेरे पास इससे अच्छा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए, अगर आपसे सवाल पूछा, पहले याद रख लीजिए कि देखिए, द्रव्यमान को हम एम से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, द्रव्यमान को एम से निरूपित करते हैं। और रेखीय संवेग को, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे ही डायरेक्ट बना दीजिएगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं पी। और गतिज ऊर्जा को निरूपित करते हैं काइनेटिक एनर्जी। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है काइनेटिक एनर्जी। एक होता है गतिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले ध्यान देंगे हम पॉइंट को कि गतिज ऊर्जा जो होता है उसको हम किससे कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हम समझते हैं आगे क्या होता है। कि हमसे पूछा है कि ये सवाल, तो जब भी ऐसा P और K में संबंध हो, इसमें कभी कभी वेग भी आता है। अगर P, वेग का मतलब V होता है, वेलोसिटी। अगर हम बात करें, अगर हमको कभी पूछ दे कि हमको गतिज ऊर्जा बताइए, काइनेटिक एनर्जी बताइए, जब ये दोनों का संबंध हो, द्रव्यमान और रेखीय वेग का, तो काइनेटिक एनर्जी होता है P²। क्या होता है, P² होता है और 2m होता है। ठीक है, अगर हमसे संबंध पूछ दे कि द्रव्यमान और वेग का संबंध हमसे पूछ दे, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाता है 1/2mv²। समझे, बस यही याद रखिए। अब समझिए कहानी को। आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे संवेग कितना गुना हो गया, 3 गुना। तो आपसे पूछा है कि ये कितना गुना हो जाएगा, कुछ नहीं याद रखिएगा, बस अपने मन से आपसे पूछा है कि संवेग कितना हो जा रहा है, 3 गुना। बस यहाँ अगर मान चलिए इसको लेते हैं हम, यहाँ पे देखिए मान चलिए पहला काइनेटिक एनर्जी P है, ये बस आपको समझाने के लिए।
तो आप एक मानिएगा, अगर एक का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है, दरबार कुछ भी हो। लेकिन अगर हम बात करें बटा कितना हुआ, 2m हुआ। अब हमको क्या हो गया कि अब मान लीजिए सब में कितना हो गया आपका, 3 हो गया, मतलब 3 गुना कर दिया जाए। पहले 1 था, अब उसका 3 गुना, पहले हम सब में 1 था, अब उसका हम 3 गुना किए, कितना हो गया 3, और 3 का स्क्वायर किए बटा क्या हो जाएगा 2m, यानी 1/2m, और यहाँ पर क्या है 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना गुना हो गया, 1 था यहाँ पे 9, कितना गुना हुआ 9 गुना। बस ये, इसको नहीं अपनाना, इस तरीका को भी नहीं अपनाना, सूत्र को भी याद नहीं रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है आपको इस चीज में। बस याद रखिएगा कि सब में पूछा है 3 गुना, तो आप इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर, कितना हो गया 9, स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, यानी कितना हो गया 9। आपसे पूछा है कि आधा हो जाए, तो आप क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए 2 बार, कितना हो गया 1/4। आपसे पूछा 5 गुना, तो बस अब 5 को 5 से, आपसे पूछा सब में कितना हो जाए 5, तो यानी 5 को 5 से गुना कीजिए, कितना हो गया 25। आपसे पूछ दिया सब में कितना हो जाए 2 गुना, तो आपको क्या करना है 2 गुना गति ऊर्जा कितना हो जाएगा 4। आपसे पूछे सब में कितना गुना हो गया, आपसे पूछे सब में 8 गुना, तो गति ऊर्जा कितना होगा 8 गुना 8 यानी 64। उम्मीद करते हैं कि आपको YouTube में इससे पहले कभी भी ऐसा सॉल्यूशन कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस सब में कितना गुना 3 गुना, तो गतिज ऊर्जा 3 3 9, 3 गुना 3, सब में कितना गुना 5 गुना, तो आपको गतिज ऊर्जा 5 गुना 5 25, सब में कितना गुना 4 गुना, गतिज ऊर्जा 4 गुना 4 यानी 16। समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एग्जाम टाइम में इस तरह का ट्रिक देखना ना भूले, चैनल को एकदम सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने फ्रेंड को बता दीजिए आज ही 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मदद करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।